Good morning, students. Welcome to the class Physical Education 11th class का. Okay, and today's chapter is 7 and test measurements and evaluation. Right? तो जो हमारा जो 7th चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है, इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेस्ट के ऊपर और मेजरमेंट्स के ऊपर. आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसमें आता है, क्यों इवोल्यूशन होना जरूरी है, एथलीट्स को कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, उनको उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करते हैं और इम्प्रूवमेंट करने के लिए इवेल्युएशन कैसे किया जाता है, तो उसके प्रोसीजर के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इवेल्युएशन की हम डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं. बेसिकली इवेल्युएशन होता क्या है? Evaluation is a systematic assessment of information using criteria governed by a set of standards that provide useful feedback about the performance of a sports person. तो evaluation basically क्या होता है? एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जो हमने जैसे टेस्ट और मेजरमेंट में डिस्कस किया था. सेम इवोल्यूशन में भी क्या होता है, जैसे कोई भी एथलीट है, फॉर एग्जाम्पल एथलीट की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी भी एथलीट की अगर बात करें, क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट का जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, जो क्रिकेटर है, उसका एक ओवरऑल इवेल्युएशन निकालना पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस को मूल्यांकन करना पड़ता है. उसका देखा जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, कितने उसने रन्स बनाए हैं, कितनी सेंचुरीज हैं, कितने विकेट्स हैं और कितने उसने रन्स दिए हैं, उसका फील्डिंग मेथड क्या रहा है. तो इन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं. तो ये पूरा ओवरऑल जो प्रोसेस होता है गवर्न्ड बाय सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस जो भी जैसे क्रिकेट की बीसीसीआई हो गई, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलरली उनका एक स्टैंडर्ड होता है जिसको वो फॉलो करते हैं. हर एक स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर वो पॉलिसीज होती हैं और उनका ट्रेनिंग पैटर्न होता है. उसके ऊपर ओवरऑल जो इवोल्यूशन होता है वो निकल के आता है. Right, it is a continuous dynamic and decisions making process. ठीक है, ये डायनामिक प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का. इसमें क्या होता है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का जब इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं कि उसने कितना मतलब वर्कआउट किया है और उसका कितना अचीवमेंट है उसको लेके. तो इन सारी चीजों का एक प्रोसेस होता है और ये एक बहुत डायनामिक मतलब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोसेस होता है. ठीक है, thus it is help to improving the outcomes of athlete performance in the future. The application evaluation in sports is an analysis or the interpretation. Right? तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी प्लेयर की हमने बात करी कि इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट, तो इसमें क्या है, इसकी उसकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को कितना उसने इम्प्रूव किया है. मतलब लास्ट टाइम अगर बात करें किसी भी प्लेयर की, तो जैसे क्रिकेट की हम बात करें तो ऑलरेडी तो क्रिकेट में किसी प्लेयर ने लास्ट मैचेस में उसकी कंटिन्यू 2 मैचेस में सेंचुरी थी, राइट, और उसके बाद में उसका नेक्स्ट जो थर्ड मैच था, थर्ड मैच में उसने क्या किया, सपोज 20 या 30 रन इन बिटवीन वो आउट हो गया, उसके बाद में फिर वो 0 पे आउट हो गया. तो इस तरीके से उसको ओवरऑल जो एवरेज निकालते हैं, तो उसमें ये देखना होता है कि एक प्लेयर इंप्रूव कर रहा है या फिर वो डाउन होता जा रहा है. तो इसका एक प्रोसेस होता है, उसको इवेल्युएशन कहते हैं. राइट, तो इसमें क्या है, ओवरऑल जो एनालिसिस करना होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होती है ऑफ कलेक्ट डेटा टू मेक जजमेंट. तो जो उसका जजमेंट भी देना होता है, उसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस निकली है या फिर कोई टूर्नामेंट्स किया है, टूर्नामेंट्स का जजमेंट देने के लिए. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेसलिंग की बात कर लेते हैं. रेसलिंग में क्या होता है, अगर 2 प्लेयर उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करी है, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनका जब मैचेस होता है तो उनकी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड देखा जाता है कि कौन सा प्लेयर कितना प्रैक्टिस करके आया है, उसका क्या टेक्निक्स है, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई कर रहा है. तो उसको ओवरऑल इवेल्युएट करके प्रॉपर जजमेंट दिया जाता है और कितना उसने स्कोर किया है. तो इन सारी चीजों के प्रोसेस को क्या होता है, गवर्न बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो उसके अंडर दी गाइडलाइंस में पूरा जजमेंट वगैरह निकालना होता है, एक डेटा कलेक्ट हो जाता है. राइट, एंड नेक्स्ट है इसमें दिस एड्स टू एनालाइज द एक्सटेंट
द एक्सटेंट एट विच ऑब्जेक्ट आर बीइंग अचीव्ड, मतलब उसने कितना अचीव किया है, कितना उसके मतलब उसका परफॉर्मेंस रहा है, उसका अचीवमेंट कितना है, इन सारी चीजों को ओवरऑल देखा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, राइट। द इवैल्यूएशन रिकॉग्नाइज एन एथलीट एक्सीलेंस एंड द अकम्प्लिशमेंट। तो उसकी जो एक्सीलेंसी होती है ना, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो एक्सीलेंसी होती है, कोई एक्सपर्ट है कि एक पर्टिकुलर फील्ड में उसका जैसे किसी को भी एक हर स्पोर्ट्स पर्सन का एक टैलेंट होता है, मतलब उसके टैलेंट तो क्या उसका स्किल्स होता है, तो जिसमें वो एक्सपर्ट होता है तो उसकी एक्सीलेंसी भी निकल के आ जाती है और उसमें कितना अकम्प्लिश हो रहा है ये भी उसमें आ जाता है उसका, राइट। अब जब इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ ये जो टॉपिक्स थे अपन ने देख लिए। जैसे पहला हो गया इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस का जजमेंट निकल आता है और उसका एक फीडबैक मिल जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को, और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन के अंडर में वो या फिर जो स्पोर्ट्स खेल रहा है, राइट, या फिर फिजिकल एजुकेशन में ओवरऑल देखा जाए उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाती है इजीली। जो उसका मेजर जो रोल होता है इवोल्यूशन का, वो उसकी स्ट्रेंथ पता कर लेता है, उसकी एबिलिटी पता कर लेता है, उसका लर्निंग कॉन्सेप्ट, उनमें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, उसकी वीकनेस पता चल जाती है, कितना इंप्रूव कर रहा है, ये सारी चीजें इवेल्युएट हम कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं टेस्ट और मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एथलीट, मतलब एथलीट की क्लासिफिकेशन हो जाती है। इसमें उसको देखना पड़ता है कौन से लेवल का प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल का है, स्टेट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, इन सारी चीजों का क्लासिफिकेशन हो जाता है, उसमें उसका पता चल जाता है। नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन स्किल सेट्स, राइट, उसकी ये भी आइडेंटिटी हो जाती है कि उसके अंदर कितनी स्किल्स है, ये आगे मतलब नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और कितना लंबा खेल सकता है, ये उसके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पूरा टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स इसका पार्ट होता है, राइट। नेक्स्ट हो गया थर्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसकी वो कितना अभी परफॉर्मेंस में इंप्रूव कर रहा है, डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, या उसको टाइम लग रहा है इंप्रूवमेंट के लिए, उसका ट्रेनिंग पैटर्न में चेंजेस करना है, तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। मोटिवेशन, प्लेयर को मोटिवेशन मिलता है, सपोज 3 मैचेस में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है तो और नेक्स्ट मैच में उसने अपने आप को इंप्रूव किया है, उसने अपने आप को इवैल्यूएट कर लिया है, तो क्या होगा, वो अच्छे से परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट रहेगा, सेल्फ मोटिवेट रहेगा। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। फॉर एग्जांपल कोई अगर एथलीट है, ओके, कोई एथलीट है जो पिछले 3 से 4 सालों से 2-3 सालों से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट लेवल अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड ओलंपिक गेम का अगर प्लेयर है तो उसको क्या है, गोल सेटिंग हो जाएगा कि मैं 2 इयर्स तक ये मेरा मतलब 1 ईयर में बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा, उसके बाद सेकंड ईयर में मेरा एडवांस टेक्निक फॉलो करूंगा, उसके बाद स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग करूंगा, एंड इसके बाद में गोल सेटिंग हो जाती है। गोल सेटिंग से क्या होता है, एक नेक्स्ट लेवल पे, हायर लेवल पे प्लेयर को पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। द फिफ्थ वन इज टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल। उसकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, पता चल जाता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है उसकी कितना उसके अंदर और पोटेंशियल है, मतलब अभी क्या कर रहा है और आगे क्या कर सकता है, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। फॉर फाइंडिंग आउट एथलीट्स नीड्स, प्लेयर की क्या क्या जरूरतें हैं। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा प्लेयर है, बस उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, तो एक अच्छे एथलीट को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना भी इवैल्यूएशन में आता है, मेजरमेंट में आता है कि उसको कितने लेवल की ट्रेनिंग करानी है, उसको कितना स्ट्रेंथिंग कराना है, एंड्योरेंस कितना कराना है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कितनी करानी है, तो ये सारी चीजें नीड्स पता चल जाती है। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको कौन से इक्विपमेंट चाहिए फॉर रिसर्च पर्पस। सो बेसिकली क्या होता है कि इसमें जब भी कोई एथलीट होता है, अगर बहुत अच्छे लेवल परफॉर्म किया है, उसने ओलंपिक लेवल पे परफॉर्म किया है, तो उसके ऊपर क्या है, ओवरऑल रिसर्च होती है जो स्पोर्ट्स साइंस अप्लाई होती है, ठीक है, तो उसमें ये पता चल जाता है कि इस प्लेयर की क्या मतलब क्या खासियत है, इसने इसके अंदर क्या टैलेंट है, इसने किस चीज के ऊपर वर्कआउट किया है, और जो हमारे पास में अभी अंडर ट्रेनिंग एथलीट हैं उनको और आगे कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उनका ट्रेनिंग पैटर्न में क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेसेस होती हैं मतलब इन दी मैच ड्यूरेशन, राइट। और अगर हम बात करें इसी में
अगर इवोल्यूशन करना है, जैसे सपोज ट्रैक एंड फील्ड के कोई भी गेम्स है, तो उनमें देखना होता है कि इनका प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, अगर टाइम लाइन प्रॉपर टाइम पे आ रहा है या नहीं है, अगर ट्रैक बना रहे हैं तो प्रॉपर बनना चाहिए, एरिना बना रहे हैं तो प्रॉपर बनना चाहिए, उसके वर्ल्ड स्टैंडर्ड क्या है। तो इन सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए क्या होता है, एक रिसर्च भी चलती है। मतलब स्पोर्ट्स का दो चीजों में पैरेलल चलता है, एक तो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पैरेलल चलता है और स्पोर्ट्स रिसर्च पैरेलल चलाना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तब तक पता चलेगा एथलीट परफॉर्म किए जा रहा है और रिजल्ट्स कुछ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो सिस्टम में लैग रह जाता है और उस प्रॉब्लम में क्या होता है, एथलीट भी सफर करता है और जिस पर्टिकुलर गेम्स का है और जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है वो भी सफर कर रहे होते हैं। तो दोनों चीजों का एवोल्यूशन बहुत जरूरी है, एथलीट का भी और जो प्रोसेस है उसका भी। तो एक बार सब लोग इस पे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवोल्यूशन क्या है ये भी देखना है हमें, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन स्पोर्ट्स, इसके ऊपर भी ये नोट डाउन करना है आपको, राइट। एक बार सब लोग नोट डाउन कर लीजिए।